हम सब उनको इस वक्त संबल प्रदान करने के लिए आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। समय रहते अगर सरकारी सिस्टम सरकारें इसको ठीक कर लेती तो ये हादसा नहीं होता। ये मंदिर हैं हमारे, इन्हीं से कल का भारत निकलेगा, इन्हीं से हमारा आने वाला भविष्य है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए। प्राथमिकता में इनका हालचाल पूछना नहीं है तो 5,000 पैकेज तो बहुत बड़ी बात है। 25 जुलाई को झालावाड़ जिले के पिपलौदी गांव में एक दर्दनाक हादसे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से त्रासदी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ के अस्पताल पहुंचे और वहां पिपलौदी हादसे के घायल व उनके परिजनों मुलाकात की। अस्पताल से बाहर निकलते ही डोटासरा ने तीखे शब्दों में सरकार पर सवाल दागे। गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर सरकार वक्त रहते स्कूल भवनों की मरम्मत करवा देती तो 7 मासूमों की जान नहीं जाती। ये एक हादसा नहीं, एक अपराध है, लापरवाही का। डोटासरा ने बच्चों का हाल चाल जाना और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली और घायल बच्चों को परिजन से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर संवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए कहा, इस समय मुख्यमंत्री को झालावाड़ पहुंचकर परिजनों को हाथ थामना चाहिए था, मगर ये सरकार संवेदना नहीं है, सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जो सरकार इस पीड़ा में एकजुटता नहीं दिखा सकती, उससे न्याय और मुआवजे की उम्मीद करना व्यर्थ है। डोटासरा ने खुलासा किया कि कांग्रेस सभी विधायक अपने अपने जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विधायक कोष के धन देने को तैयार है। डोटासरा ने दो टूक कहा, यह समय राजनीति का नहीं, जिम्मेदारी का है। बच्चों की सुरक्षा केवल सरकारी फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। सिस्टम की लापरवाही से 7 बच्चों की हत्या हो गई, मौत हो गई। ये हमारे लिए, सबके लिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, सबके लिए एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे 70 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं एक मत होकर के इस तरह की व्यवस्था हो कि आने वाले समय में इन बच्चों के साथ में किसी तरीके का, इस तरीके का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो हादसों की। ये हम सब लोग इसके ऊपर जब राजस्थान की विधानसभा भी आएगी तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। मैं आज आया हूँ, मुलजन भाया जी, जिलाध्यक्ष जी, सुरेश गुर्जर जी, हमारे विकास चौधरी जी, सीएन रेड्डी जी, तमाम लोग साथ आए हैं। हमने 5 जो बच्चे और बच्चियां हैं, इनके परिजनों से मुलाकात की है। ये अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है, इलाज से संतुष्ट है। जो बच्चे चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे, मैं समझता हूँ कि उन पे क्या भी बीतती होगी ये वो ही जान सकते हैं। लेकिन हम सब उनको इस वक्त संबल प्रदान करने के लिए आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम तन मन धन से जो सहयोग होगा इन परिवारों को देंगे। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम राजनीति से ऊपर उठ करके इन सब के लिए एक संयुक्त रूप से हमारे विधानसभा में हम हमारे स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि चर्चा कराई जाए और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आज हम उन जो 7 बच्चे जिनकी मौत होगी उनके परिवारों से भी मिलेंगे और हर संभव सहायता सरकार से भी आग्रह करेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अभी आग्रह करेंगे कि इनकी मदद करें और हम तन मन धन से इनकी मदद करेंगे। और उन्हें कहना चाहूंगा कि समय रहते अगर सरकारी सिस्टम सरकारें इसको ठीक कर लेती तो ये हादसा नहीं होता। इसलिए इससे हमें सबक लेने की आवश्यकता है कि भविष्य में इस तरह के कोई हादसे विद्यालय, ये मंदिर हैं हमारे, इन्हीं से कल का भारत निकलेगा, इन्हीं से हमारा आने वाला भविष्य है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए। क्यों नहीं आ पाए, उनकी इतनी क्या व्यस्तताएं हैं या उनके कोई खौफ है, डर है, भय है? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं,
जब मैं कल से आया हूं तब से इतना प्रेम कर रहे हैं, इतने मासूम गरीब लोग हैं जिनको आकर के उनको हालचाल पूछना चाहिए। तो जरूरी नहीं है, शुरू में 2-3 दिन तक माहौल ऐसा था कि उस समय अगर हम लोग आते तो ये लगता कि ये राजनीति करने के लिए आए हैं। फिर बरसात अतिवृष्टि हो गई तो मुझे लगा कि मैं जाकर के आऊं एक जिम्मेदार पार्टी के मुखिया के नाते, और हम सब लोग हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि आज आए हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, लेकिन इस तरह के हादसे ना हो। विद्यालय हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। केवल राजनीति ही करते रहें कि कैसे हमें वोट मिले, इसी पे फोकस करके अगर काम करेंगे तो हम हमारे इस काम के साथ में, राजनीति के साथ में न्याय नहीं कर रहे। समाज सेवा का जब संकल्प लेकर के राजनीति में हम लोग आते हैं तो फिर समाज सेवा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग सरकार ने जो मुआवजा दिया है उसके बारे में क्या बोल 100% अपर्याप्त है। कोई मुआवजा है ही नहीं है। सर तो वैसे भी चिरंजीवी योजना में ये तो मुआवजा ही है, मतलब सरकार की प्राथमिकता में इनका हालचाल पूछना नहीं है तो मुआवजा पैकेज तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि जितने भी एमएलए हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से कोई जर्जर स्कूलों के लिए कोई फंड दिया जा रहा है? देखिए सर, मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे सभी विधायकों ने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है, और कोई भी जर्जर है और उनके एमएलए लेड में जितना संभव हो सकता है गाइडलाइन से उतनी वो मदद करें। और मेरे यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 15 जगह से मेरे पास में आई है रिकमेंडेशन, तो मैं वो दे ही रहा हूँ। बाकी सभी एमएलए, और मैं तो कहता हूँ कि जब अभी सितंबर में विधानसभा आएगी तो हम सारे लोग राजनीति से ऊपर उठ करके कि हमारी प्राथमिकता, हमारा ये जो आने वाला कल है वो होना चाहिए, और हमारे बच्चे हमारी प्राथमिकता है। सर एक चीज आपकी तरफ से भी आई थी कि टायर का इस्तेमाल किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब पैकेज की बात करें, वो नहीं दें, वो सब्र है, लेकिन उनकी अंत्येष्टि भी प्रॉपर हम नहीं करवा सकते। इससे बड़ा तो कोई दुखद पहलू हमारे सबके लिए हो नहीं सकता।